उधर फतेहपुर से भी दिल दहला देने वाली खबर सामने आई। जुआरियों की दबंगई की वजह से एक 3 साल के मासूम बच्चे की जान चली गई। आरोप है कि मासूम बच्चे को जमीन पर पटक कर उसकी जान ले ली गई। आरोप है कि जुआरियों ने 3 साल के इस बच्चे को जमीन पर पटक दिया था। मां मासूम की जान बचाने के लिए उसे लेकर अस्पताल भागी, लेकिन इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। बेटे की मौत के बाद महिला अस्पताल के बाहर बैठकर सिसक कर रोने लगी। मामला फतेहपुर के बकेवर थाना क्षेत्र के जलाला गांव का है। गिरफ्त में खड़े ये आरोपी शिवकांत नाम के शख्स के घर के बाहर जुआ खेल रहे थे। शिवकांत ने जब जुआ खेलने से इन्हें रोका तो ये मारपीट करने लगे। पहले तो शिवकांत को बुरी तरह से पीटा और फिर आरोप है कि गोद से 3 साल के बच्चे को खींचकर जमीन पर पटक दिया। एहसान मैं बच्चे के लिए था, एहसान से मारपीट हुई। एहसान ने मेरे बच्चे को छीन के गोदी से फेंक दिया। इसके बाद भूरे और सोए ला के तीनों लोगों ने मुझको मारने लगे। मैं दबा पड़ा। मेरे बच्चे को मेरी बीबी लेके तुरंत भगी मुसाफा के लिए पैदल डॉक्टर के पास। डॉक्टर के पास जाते जाते बच्चा मेरा डिस्पार हो गया। मारपीट और 3 साल के बच्चे की हत्या की खबर पुलिस को दी गई। पुलिस ने 3 आरोपियों के खिलाफ गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया। उसका पोस्टमार्टम कराया गया। हेड इंजरी आई। जो बच्चा है उसके पिता से दलील लेकर के मुकदमा पंजीकृत कराया गया है और उसमें नामजद सभी 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया गया है। विधिक कार्रवाई की जा रही है। जुआरियों की दबंगई से एक मासूम की जिंदगी चली गई। पुलिस ने तीनों आरोपियों को जेल भेज दिया, लेकिन 3 साल के बच्चे की मौत से ये परिवार सदमे में है। फतेहपुर से केएस चतुर्वेदी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। और बड़ी खबर जिस पर देश की सर्वोच्च अदालत इस वक्त सुनवाई कर रही है। पोस्टर मामला है। लखनऊ में जो पोस्टर लगाए गए हैं आरोपियों के, तो सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता अदालत में यूपी सरकार का पक्ष रख रहे हैं, क्योंकि हाईकोर्ट ने यह कहते हुए पोस्टर हटाने के निर्देश दिए हैं कि आप इस तरह से किसी की निजता का हनन नहीं कर सकते। तो इस पर यूपी की तरफ से, सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि अब निजता के अधिकार की भी सीमाएं हैं। अब निजता के अधिकार को आप एक तरह से आपको डिफाइन फिर से करना होगा। लोग दुहाई देकर मीडिया रिपोर्ट्स में खुद को दिखाए जाने पर एतराज करें तो क्या होगा, ये बात पक्ष विपक्ष की ओर से यहां पर जो जिरह चल रही वो हम आपको बता रहे हैं। और ये भी कहा जा रहा है यहां कि अगर किसी ने खुलेआम अनुशासनहीनता की है, किसी ने वीडियो बना लिया है, आप कह रहे हैं ये बात सार्वजनिक है, लेकिन सवाल ये है कि क्या आप फोटो लगा सकते हैं। तो यहां जब सरकार की ओर से तुषार मेहता ने इन पूरे बातों पर जवाब देते हुए कहा कि होर्डिंग हटा लेना बड़ी बात नहीं है, लेकिन जो ये विषय है वो बड़ा है। तो कुल मिलाकर जो निजता का उल्लंघन जो हाईकोर्ट की तरफ से कहा गया, तो उस पर ये चर्चा हो रही है कि अब निजता का जो अधिकार संविधान ने हमें दिया है उसकी भी कुछ सीमाएं हैं। अजीत सिंह हमारे सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। तो अजीत, ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है, क्योंकि सारा जो मामला इस बात पर टिका है कि क्या इस तरह किसी की निजता का हनन किया जा सकता है। देखिए, बिल्कुल यही सवाल इलाहाबाद हाईकोर्ट ने भी कहा था कि निजता के अधिकार का उल्लंघन नहीं किया जा सकता, और सो मोटो लेकर सरकार को कहा था कि आप जो 16 मार्च के पहले होर्डिंग हटाकर और हलफनामा दाखिल करें, लेकिन सरकार बैकफुट पर आने को तैयार नहीं है। और सरकार की तरफ से अब अपील कर दी गई, उस पर सुनवाई चल रही है। जो सरकार की तरफ से जो अधिवक्ता है तुषार मेहता, उनकी तरफ से जो है सरकार का पक्ष रखा जा रहा है। किस तरह कानूनी है ये, होर्डिंग लगाई जा सकती कि नहीं लगाई जा सकती। अब जब बहस पूरी होगी, जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आएगा, तो ये बात साफ हो पाएगी कि क्या इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जो आदेश दिया है वो सही है या फिर सरकार सही है। क्योंकि सरकार ये कहती है कि हमने अपर जिला मजिस्ट्रेट के न्यायालय पर पूरा मुकदमा चलाया और फैसले में ये 57 लोग दोषी पाए गए हैं और ये लखनऊ हिंसा के आरोपी हैं, तो हम लगाएंगे और इनके चेहरे जो है उजागर करेंगे सार्वजनिक स्थानों पर, कि लोग भी जाने कि इन लोगों ने हिंसा की और इन लोगों ने अमन और चैन को खंडित किया। तो अब ये देखना होगा कि क्या इलाहाबाद हाईकोर्ट के उस आदेश के खिलाफ जो याचिका
दाखिल की गई है यूपी गवर्नमेंट की तरफ से, उस पर सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है, क्या स्टे देता है या फिर उसको होर्डिंग हटाने के जो आदेश है इलाहाबाद हाई कोर्ट का उसे बरकरार रखता है। जी बिल्कुल। अजीत, जो एक चर्चा हो रही है, जो सरकार का पक्ष रख रहे हैं तुषार मेहता, उनकी तरफ से एक बात कही गई है कि निजता के अधिकार की अपनी सीमाएं हैं, और आज के जिस दौर में आप और हम रह रहे हैं, सोशल मीडिया है, हर किसी के हाथ में कैमरा है, तो ये भी अपने आप में एक बड़ा टॉपिक हो जाता है कि निजता के जो अधिकार आपको मिले उसकी सीमाएं क्या होंगी। तो ये एक बहुत बड़ा मुद्दा आज के दौर में खासतौर पर है, जिस पर यहां बहस होकर कुछ निकलेगा ठोस। देखिए बिल्कुल, क्योंकि फंडामेंटल राइट एक बड़ा इशू है और उसको लेकर कहीं ना कहीं अलग अलग तरीके से लोग परिभाषित करते रहे, तो सरकार भी यही परिभाषित करने की कोशिश कर रही है सुप्रीम कोर्ट में कि निजता के अधिकार की कई सीमाएं हैं और उसकी एक सीमा है, उसका उल्लंघन करेंगे तो निजता के अधिकार से बाहर चला जाएगा। तो यही तर्क देने की कोशिश यूपी गवर्नमेंट कर रही है और उनकी कोशिश है कि कहीं ना कहीं अपनी बात को अदालत के सामने मनवा सके और जो पोस्टर लगाए हैं वो लगाए गए उसे सही साबित कर सके। बिल्कुल, और ये बात भी कह रहे हैं अजीत कि पोस्टर हटा लेना कोई बड़ी बात नहीं, जो 16 तारीख तक का वक्त हाईकोर्ट की तरफ से मिला है। तो तुषार मेहता कह रहे ठीक है पोस्टर हटा लेंगे, लेकिन ये विषय बड़ा है। तो कुल मिलाकर सरकार चाह रही है कि जिन लोगों की वजह से इतना नुकसान हो गया, कुछ लोगों ने जान गंवा दी, राजधानी जल गई, तो वो विषय बड़ा है, पोस्टर तो हटा लिए जाएंगे, तो विषय से जोड़कर देखा जाए कि किसके नाम यहां पर लगाए गए हैं। देखिए बिल्कुल सही बात है कि जिस तरह जो बात की जा रही है कि विषय बड़ा है, क्योंकि राजधानी में जो 19 दिसंबर को हिंसा हुई, पूरे यूपी में 22 लोगों की मौत हुई, वो भी बहन जलाए गए, आगजनी हुई, तोड़फोड़ हुई, तो जिन आरोपियों की पहचान की गई है, सरकार ये चाहती है कि उन्हें पूरा देश देखे, उन्हें पूरा प्रदेश देखे और उनके चेहरे बेनकाब हो, जिससे आगे लोग ऐसी घटनाएं न घटित करें। लेकिन अब ये देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट कौन सी लाइन लेता है, क्या कहता है, सरकार को क्या कहता है और हाईकोर्ट के फैसले पर क्या जजमेंट देता है। बिल्कुल, लेकिन अजीत ये वाकई में बहुत दिलचस्प इसलिए भी होगा क्योंकि अदालत ने ही कहा है कि अगर कोई प्रदर्शन के दौरान सार्वजनिक संपत्ति का नुकसान करता है तो उससे ही वो सब वसूला जाए। तो ये भी होगा देखना दिलचस्पी कि अपनी ही इस बात के बाद जबकि अब ऐसे नाम चस्पा कर दिए गए हैं तो क्या कुछ आदेश आता है। देखिए बिल्कुल सही आपने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक उनके एक रूलिंग का हवाला देते हुए यूपी सरकार ने संपत्ति कुर्क करने की कार्रवाई शुरू करी थी। उसका आधार भी सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग है, तो सरकार के पास प्ली है बताने को कि हम आपके ही आदेश के अनुसार कार्रवाई कर रहे हैं। रही बात पोस्टर लगाने की, तो पोस्टर उन लोगों के लगाए गए हैं जो 57 लोग दोषी पाए गए, ना कि उन सैकड़ों हजारों लोगों के लगाए गए जिनकी तस्वीरें आम हो गई थी जब हिंसा हुई थी। तो अब इन 57 लोगों को लेकर सरकार रिजिड है। बिल्कुल, तो अजीत कहीं ना कहीं अदालतों का टकराव भी आएगा कि निचली अदालतें हैं जिन्होंने यहाँ पर इन लोगों को, इन चेहरों को दोषी करार दिया है और 57 चेहरे जो यहाँ पर लगाए गए हैं। तो ऐसे में आज जो भी यहाँ फैसला निकलेगा वो अलग अलग दिशाओं में बहुत सारे मैसेज देगा। अगर वाकई में सुप्रीम कोर्ट सही ठहराता है तो बाकी राज्यों के लिए, पूरे देश के लिए भी नजीर हो जाएगी ये। देखिए बिल्कुल, उत्तर प्रदेश पहला राज्य होगा जो सार्वजनिक संपत्ति का नुकसान करने वाले लोगों से उनकी संपत्ति बेचकर उसकी भरपाई करेगा, और पोस्टर लगाने वाला भी ये राज्य पहला होगा। अगर हाई कोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट रोकती है और सुप्रीम कोर्ट सरकार के आदेश को डिटो करती है तो उत्तर प्रदेश पहला राज्य होगा जिसने इस तरीके का कार्य करके दिखाया, और फिर आगे भी नजीर होगी जिस तरह यूपी में, दिल्ली में अमित शाह गृह मंत्री। बिल्कुल अजीत आप बने रहे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट से जो बातें छन कर आप बने रहे हमारे साथ, हम आएंगे आपके पास। तो सुप्रीम कोर्ट क्या कह रहा है ये आज बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि निजता का हनन, बार बार आपके जो मौलिक अधिकारों के, जो हमारे मौलिक अधिकारों की बात आती है तो हमारे अधिकारों के साथ जिम्मेदारी भी है। तो सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि तोड़ फोड़ करने वालों पर कार्रवाई होनी चाहिए। क्या आप 2 कदम आगे जाकर ऐसे कदम उठा सकते हैं? निजता के कई आयाम होते हैं। तो अजीत, जो तुषार मेहता ने कहा कि निजता की अपनी सीमाएं हैं, इस अधिकार की अपनी सीमाएं हैं, सुप्रीम कोर्ट भी कह रहा है कि निजता के कई आयाम हैं और जो तोड़फोड़ कर रहा है उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। तो ये तरीके को लेकर भी चर्चा होगी, फिर कार्रवाई कैसे हो। अगर कोई निचली अदालत से दोषी साबित हुआ है, उसके पोस्टर लगाने पर भी उनके अधिकार सामने आते हैं, तो जिनकी संपत्ति जलाएगी, जिन्हें नुकसान हुआ, फिर उनके अधिकार भी हैं। देखिए बिल्कुल, हमेशा अदालत से जो फैसले होते हैं उसके ऊपर की अदालत में अपील की जाती है, और बहुत बार ऐसा देखा गया है कि जो निचली अदालत का फैसला होता है उसे सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट उसे बदल देता है या पलट देता है। तो इस मामले में भी देखना होगा कि सरकार ने क्या क्या प्ली दिया है, क्योंकि अदालत उनकी जो अपर जिला मजिस्ट्रेट की अदालत है वहां से न्यायालय से फैसला हुआ, वो भी एक मजिस्ट्रेटियल कोर्ट है। तो ये सब प्ली जो है वो सरकार की तरफ से दिए जा रहे हैं, उनके जो अधिवक्ता हैं वो खड़े हैं। तो ये कहीं ना कहीं सरकार पीछे झुकने को तैयार नहीं है।
बिल्कुल। तो ये सुप्रीम कोर्ट कुछ बड़ी महत्वपूर्ण बातें कह रहे हैं अजीत, वो हम सुनाएं कि आप निजता के अधिकार का दावा कर रहे हैं लेकिन आप खुलेआम हथियार लहराकर दंगे करते हैं। तो ये जो बातें आई हैं इससे समझिए कि क्या कुछ कोर्ट भी कहना चाह रहा है। तो कोर्ट ने ये पूछा है कि निजता के अधिकार के कई आयाम हैं, कोर्ट भी यहां पर लगातार कह रहा है। और जो पक्ष यूपी सरकार का रख रहे हैं तुषार मेहता, उनका कहना है कि आप निजता के अधिकार का दावा नहीं कर सकते अगर आप दंगों में खुलेआम बंदूक लहरा रहे हैं। तो तुषार मेहता जो यूपी सरकार का पक्ष इस वक्त देश की सर्वोच्च अदालत में रख रहे हैं, तो कह रहे हैं और अदालत ये मान रहा है कि तोड़फोड़ करने वालों पर कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन फिर अब अगर कार्रवाई होनी चाहिए तो फिर निजता का अधिकार भी है। तो ये जो कानून के जो यहां पर धागे आपस में उलझे हैं उन्हें यहां पर सुलझाना होगा। तो अजीत, देखिए बिल्कुल कानून को सुलझाना होगा और सुप्रीम कोर्ट में इसी बात को लेकर बहस हो रही है। भाई निजता अधिकार की सीमा क्या है? क्या हर कोई एक निजता के अधिकार को आधार बनाकर कुछ भी करेगा, उसकी फोटो नहीं लगेगी, उसकी तस्वीरें आम नहीं की जाएगी? तो सरकार की तरफ से कहना है कि हमने जो किया वो कानून के दायरे में रहकर किया और हमें अधिकार है, तो हम इसके खिलाफ अपील करने गए हैं। तो अब सुप्रीम कोर्ट में देखना होगा क्या उनकी बात को सुप्रीम कोर्ट कितना स्वीकार करती है। जी बिल्कुल। तो ये जो पॉइंटर्स हैं, जो महत्वपूर्ण बातें निकल कर आ रही है, वो भी हमारे दर्शक देख रहे हैं। अजीत बने हुए हैं लखनऊ से हमारे साथ। तो सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता वो सरकार का पक्ष रखते हुए, क्योंकि जो सारी सुनवाई है, जो सारा मामला है, ये सेंट्रिक हो गया है कि आपका निजता का अधिकार क्या है। अगर कोई किसी मामले में दोषी पाया गया और उसकी तस्वीर उसके पते के साथ, नाम के साथ चस्पा हो गई, तो क्या ऐसे शख्स की तस्वीर छापना उसकी निजता का हनन हो गया? ये इसलिए और ज्यादा महत्वपूर्ण मामला है कि किसी ने याचिका दाखिल नहीं की थी। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने खुद से संज्ञान लिया और कहा, राज्य सरकार से, प्रशासन से कहा कि आपने इन लोगों के निजता के अधिकार का हनन किया है, इसलिए 16 तारीख तक का वक्त है कि आप पोस्टर हटा लें। तो ये बात अदालत में कही जा रही है सॉलिसिटर जनरल की तरफ से, पोस्टर हटा लेंगे ये बड़ी बात नहीं है, लेकिन ये विषय बड़ा है। तो इस पूरे मामले पर क्या कुछ कहा डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने, वो भी जरा सुनिए आप। ये तो प्रदेश सरकार ने जो एक व्यवस्था है, जब माननीय उच्च न्यायालय कोई आदेश देता है हम उसका स्वागत सम्मान करते हैं, लेकिन अगर उसके खिलाफ हमें अपील करनी है सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ता है। सुप्रीम कोर्ट सरकार गई है, अब जो भी सर्वोच्च न्यायालय का निर्देश होगा उसके क्रम में उत्तर प्रदेश की सरकार न्यायालय के आदेश का सम्मान करेगी, उसके हिसाब से कार्रवाई करेगी। चलिए, तो जाहिर सी बात है कि हर कोई कानून को ही मानता है और देश की सर्वोच्च अदालत में अगर सुनवाई हो रही है तो भी सर्वोच्च अदालत का फैसला ही शिरोधारी है, सर्वोच्च है। तो इसीलिए जो सुनवाई वहां पर हो रही है हम बता रहे हैं। अजीत, इन तमाम सुनवाई के बीच में, क्योंकि उस दिन आप रिपोर्टिंग कर रहे थे, वो वक्त भी हमने देखा जब आप भी जख्मी हुए, आप पर भी वाटर कैनन बरसी थी और किस तरह गोलियां भी चल रही थी, पत्थर भी बरस रहे थे। तो जरा बताइए उस दिन का एक बार से फिर से अनुभव, क्योंकि सुनवाई ये हो रही है कि जिन लोगों ने पूरी आग लगाई, जिन लोगों ने पूरा दंगा भड़काया, अब उनके निजता के अधिकार को यहां पर मानकर हाईकोर्ट खुद ही संज्ञान ले लेता है। तो फिलहाल बड़ी सुनवाई एक बड़े विषय पर, क्योंकि ये एक राज्य का मसला नहीं। अगर वाकई में सुप्रीम कोर्ट इस मामले को सही ठहरा देता है, अगर सुप्रीम कोर्ट कहता है कि जो यहां पर दोषी होगा तो उसकी तस्वीर लगाया जाना सही है, तो ये पूरे देश के लिए नजीर होगी। लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट कहता है कि कार्रवाई अपनी चलती रहे कानून की, लेकिन आप किसी की निजता का हनन नहीं कर सकते हैं, तो इससे भी यहां पर कई बातें निकलकर सामने आएंगी। तो फिलहाल इसी पर फोकस है कि क्या वाकई में वो लोग जो खुलेआम हथियार लहरा रहे थे, बंदूक चला रहे थे, उनका अपना निजता का अधिकार है, जो दंगे फैलाते हैं। तो 57 लोग आरोपी हैं जिनसे वसूली की जानी चाहिए। ये तुषार मेहता जो राज्य सरकार का पक्ष यहां पर रख रहे हैं और यही कह रहे हैं कि निजता के अधिकार के कई आयाम हैं। तो समझिए इस बात को, जिस पर आज की पूरी सुनवाई फोकस है। अजीत हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अजीत, ये सुनवाई तो चल ही रही है, जरा आज के इस खास दिन में, आज के इस महत्वपूर्ण दिन में याद दिलाइए उस दिन को जब आप रिपोर्टिंग कर रहे थे, आप पर भी हमले हो रहे थे और पानी की बौछारें, पत्थर और फायरिंग हो रही थी, लेकिन किस तरह से आपने रिपोर्टिंग की थी वो अगर विजुअल हो तो हम दिखाने की कोशिश करेंगे। तो जरा बताइए, जिन लोगों की निजता की बात हो रही, दरअसल वो कैसा तांडव उस दिन राजधानी की सड़कों पर मचा रहे थे? देखिए बिल्कुल, जिन लोगों के, जो लोग निजता का सवाल उठा रहे हैं, अपने मानवाधिकार और अपने सम्मान की दुहाई दे रहे हैं, उन लोगों ने उस दिन नहीं सोचा था जब 19 दिसंबर को पूरी राजधानी में तांडव हुआ, आगजनी हुई, हमारी ओबी जलाई गई, पत्थर खाए लोग,
चोटें आई तो निश्चित तौर पर उनको अब निजता के अधिकार की बात नहीं करनी चाहिए। लेकिन सवाल चूंकि अदालत का है तो अदालत ने सुमोटो लिया था, उन्होंने कहा था कि भाई हटाने चाहिए पोस्टर, ये निजता के अधिकार का उल्लंघन है। तो सरकार इसीलिए पीछे नहीं हट रही कि भाई जिन लोगों ने उत्तर प्रदेश राजधानी लखनऊ में हिंसा फैलाई, तोड़फोड़ की, आगजनी की, एक वकील अहमद नाम के युवक की मौत हुई, उसको जान गंवानी पड़ी और पूरे देश में हाय तौबा मची। तो ऐसे लोगों की तस्वीरें सार्वजनिक होनी चाहिए और लोगों के सामने इनके चेहरे बेनकाब होने चाहिए। तो सरकार का यही कहना है कि हमने जो किया वो कानून के दायरे में रहकर किया और इसीलिए इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बात की और मीटिंग की और उसके बाद फैसला लिया कि हम अपील करेंगे सर जो है बिल्कुल अजीत, तो एक जीने का अधिकार भी है, तो आपकी निजता का अधिकार क्या किसी के जीने के अधिकार से ज्यादा बड़ा है जो किसी की जान ले लेता है? ऋषभ मणि भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ऋषभ, जरा बताइए, ये जो बहुत बड़ा घटनाक्रम होता है उसके बाद ये मामला इसलिए बड़ा हो गया कि आज देश की सर्वोच्च अदालत इस पर सुनवाई कर रही है, तो किस तरह की हलचल यहां? देखिए, सरकार फ्रंट फुट पे खेल रही है। जिस तरह से हाईकोर्ट ने यह डिसीजन दिया था कि पोस्टर्स हटाए जाएं, उसके बाद सरकार की ओर से जो मीटिंग की गई, जो कि खुद सीएम योगी की अध्यक्षता में मीटिंग हुई, उन्होंने तय कर लिया, पुलिस प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी थे, कानून से जुड़े हुए जो महाधिवक्ता और जो सॉलिसिटर जनरल है, जो सुप्रीम कोर्ट में उत्तर प्रदेश का पक्ष रख रहे हैं, उन सब से बातचीत की गई है, कानूनी पहलुओं को देखा गया है। उसके बाद सरकार ने ये डिसीजन लिया है कि जो पोस्टर लगाए गए हैं वो नियम कायदे कानूनों के तहत लगाए गए हैं और अब ऐसे आरोपियों की प्रिवेसी की बात नहीं होनी चाहिए, राइट ऑफ प्रिवेसी उनके ऊपर लागू नहीं होता है। एक ऑटो शंकर का केस है जिसका सुप्रीम कोर्ट में सॉलिसिटर जनरल की ओर से हवाला भी दिया गया है, उसी के ऊपर तमाम डिस्कशंस चल रहे हैं कि क्या जो आरोपी हैं, जिनकी फोटोग्राफ है, जिनकी वीडियो है, जो हिंसा कर रहे हैं, पथराव कर रहे हैं, आगजनी कर रहे हैं, क्या वो भी राइट ऑफ प्रिवेसी के दायरे में आ सकते हैं? तो ये मान के चलिए एक अहम बहस चल रही है। डिसीजन जो भी निकल के आता है एक लैंडमार्क डिसीजन होगा, जो सिर्फ उत्तर प्रदेश की यह घटना हुई है इसको लेकर ही नहीं, देश में जहां जहां भी किसी भी तरह के प्रोटेस्ट हुए हैं जिसमें जनहानि हुई है, जिसमें पब्लिक प्रॉपर्टी का लॉस हुआ है, प्राइवेट प्रॉपर्टी का लॉस हुआ है, वहां भी एक कोई बड़ा लैंडमार्क डिसीजन आ सकता है, एक नजीर बन सकता है। बिल्कुल, हरियाणा में जो हुआ था जब राम रहीम को लेकर फैसला आया था, तो वो भी हमने देखा ऋषभ की कैसे आगजनी हुई थी और पूरे शहर को जला दिया गया था, पूरे राज्य में हिंसा हुई थी। तो सुप्रीम कोर्ट, यही सुप्रीम कोर्ट था जिसकी ओर से कहा गया है कि अगर आप प्रदर्शन के दौरान संपत्ति का नुकसान कर रहे हैं तो उसकी भरपाई भी करनी होगी। तो बहरहाल काफी महत्वपूर्ण आज का दिन, एक महत्वपूर्ण मुद्दे पर इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है, तो नजर बनी रहेगी हमारी। बहुत बहुत शुक्रिया अजीत आपका और साथ में ऋषभ मणि आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो चर्चा इस बात पर कि निजता का अधिकार जो हमें संविधान ने दिया है, क्या वाकई में उन लोगों पर भी लागू होता है जो किसी की जान ले लेते हैं, जो खुलेआम असलहे लहराते हैं, जो खुलेआम दंगा करते हैं? तो ये जिरह है, ये बातें हैं जो तुषार मेहता की तरफ जो सरकार का पक्ष रख रहे हैं उनकी ओर से अदालत में रखी जा रही है। तो निजता के अधिकार पर उनका कहना है कि इसके कई सारे आयाम हैं, निजता के अधिकार की भी सीमाएं हैं, यानी कि ऐसा नहीं कि आपकी निजता का अधिकार है आप कुछ भी करें, एक सीमा के बाद आपकी निजता फिर निजता नहीं रह जाती है। और खास तौर पर ऐसे मामले में जब आप सड़क पर उतरकर दंगा करते हैं, खुलेआम हथियार लहराते हैं।